हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 कैसे सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हम 2 रिज़ल्ट्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स हैं जो पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जो जनरल फॉर्म है, जो आम तौर पर हम फॉर्म यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² + bx + c। यहाँ पर जो a है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इस x² का कोफिशिएंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। b जो है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और c को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये तो हो गए हैं कोफिशिएंट्स। सेकंड जो हमें यहाँ चाहिए वो होती हैं ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होती हैं? जिसे इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जब हम पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स टू ज़ीरोज़। हम मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ हैं। कौन कौन सी ज़ीरोज़ हैं? वो अल्फ़ा एंड बीटा। और 2 ज़ीरोज़ ही क्यों हैं? क्योंकि जितना पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 2 सबसे बड़ी पावर है, इसलिए जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो भी कितने होंगे? 2। तो जो दोनों के बीच में रिलेशन है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? सम ऑफ़ ज़ीरोज़। जब दोनों ज़ीरोज़ को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और सेकेंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जब दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि हमें ये लैंग्वेज ना लिखना पड़े। सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करना है। ज़ीरोज़ क्या हैं? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट ऑफ x b, कोफिशिएंट ऑफ x² a। तो क्या आ जाएगा? -b अपॉन a। तो ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है जो हमें ध्यान रखना है या लर्न करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b अपॉन a। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यानी कि c, और कोफिशिएंट ऑफ x² सेम है a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c अपॉन a। तो हमें ये दोनों रिज़ल्ट्स ध्यान रखने हैं। क्या क्या हैं हमारे रिज़ल्ट्स? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c अपॉन a। ये हमें अपने क्वेश्चंस में चाहिए दोनों रिज़ल्ट। इस एक्सरसाइज में जो सेकेंड टाइप है क्वेश्चंस की, वो टाइप क्या है कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया होगा और हमें क्वाड्रेटिक अपनी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? इफ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं तो हमारी जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है? x²। आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या है? x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ की और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दी गई है इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स, और जो ज़ीरोज़ हैं और जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, यानी जो भी हमने ये रिलेशनशिप किया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का, इसे प्रूव करना है कि ये रिज़ल्ट सही है। तो हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, ज़ीरोज़ यानी इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए वो वैल्यूज़ पुट करने पर, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके इक्वल टू में भी क्या लेकर चलेंगे, ज़ीरो। जब भी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी होती हैं तो हम इक्वल टू में ज़ीरो लेकर चलते हैं। अब ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे। ए बी और सी होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो सी जो है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इनके कुछ इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि जब दोनों ग्रुप्स को ऐड या फिर माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर ये b आना चाहिए। b कितना है यहाँ पर, -2 है। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं 2 2 जा 4 और ये क्या बचा है 2, 4 + 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर में 2 चाहिए तो 4 - 2 कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो आंसर भी कितना आता है 2, लेकिन हमें ये 2 चाहिए माइनस का। तो अब हमें देखना होगा कि हम 4 माइनस का लें और 2 प्लस का लें या फिर 4 प्लस का लें और 2 माइनस का लें, क्योंकि जब भी हम दो नंबर को माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वही आंसर में आता है। जैसे कि अगर हम 7 - 5 करते हैं या 5 - 7 करते हैं, यहाँ 5 माइनस में है 7 प्लस में है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। बड़ा नंबर 7 है, प्लस का है, तो इसलिए आंसर भी +2 आ जाएगा। यहाँ अगर हम माइनस कर रहे हैं 7 - 5 कर रहे हैं, 5 प्लस का है यहाँ पर, तो भी आंसर तो 2 आएगा, लेकिन 7 जो बड़ा है वो माइनस का है, इसलिए आंसर कितना आएगा ओवरऑल -2। तो अब हमें आंसर में चाहिए -2, तो जो आंसर में चाहिए होता है वही बड़े नंबर का साइन होना चाहिए। तो यहाँ हम 4 माइनस में लेंगे और 2 जो है वो प्लस में लेंगे। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब हम दो नंबर को माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जो बड़े नंबर का साइन होता है वही हमारे आंसर का साइन होता है। आंसर में हमें माइनस चाहिए तो इसलिए बड़े नंबर का साइन भी क्या होगा, माइनस। दूसरे नंबर को हम क्या ले लेंगे, प्लस। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 4 माइनस का है तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस। -2x है, अगर यहाँ x है तो इन दोनों के साथ भी x लगेगा। अब -2x तो ये सेम हो गया, तो हमें इसे नहीं लिखना, वहाँ पर इन दोनों को लिखना है -2x की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, ये x² एज इट इज़ आ जाएगा, -8 भी एज इट इज़ आ जाएगा। -2x जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे, -4x + 2x। तो यहाँ आ जाएगा -4x + 2x। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, और जो सेंटर में टर्म है उसको हमने जो ग्रुप बनाए थे वो वहाँ पर लिखने होते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन लेना।
यहाँ से हमें कॉमन लेने होते हैं। कॉमन लेने के लिए एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है तो दोनों में एक्स कॉमन है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, एक्स कॉमन है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एक्स। यहाँ से एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा है, माइनस एक्स चला गया, यहाँ से क्या बचा है 4, प्लस यहाँ ये दोनों जो हैं 2 के टेबल पर आते हैं, 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 1 जा 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या आ गया x, और यहाँ पर है 8, 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, और जब भी हम प्लस कॉमन में लेते हैं तो साइन सेम आ जाते हैं, ये प्लस का था प्लस का आ गया, ये माइनस का था यहाँ पर भी माइनस आ गया, इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी ब्रैकेट जो हैं ये सेम आनी चाहिए, हमारे आंसर में सेम ब्रैकेट ये होनी चाहिए। अगर ऐसे डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता है तो हम इसे रफली कॉमन लेकर बाद में आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है जिसमें से हमें कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे इसके, जैसे 8th क्लास में करते हैं हम काम, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4, 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 8 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा, x माइनस 2 2 जा 4, यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस भी कॉमन लिया, प्लस कॉमन लेने से x प्लस का था प्लस का रहेगा, यहाँ माइनस है माइनस ही आ जाएगा, और क्या बचा 2 2 जा 4, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। तो हम इस तरह से भी कॉमन लेके जो ये हमारा रिज़ल्ट आया है इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोनों ब्रैकेट जो सेम आ गई हैं, एक तरह से वो इन दोनों पार्ट्स में कॉमन है तो उसे हम एक बार लिख देंगे या कॉमन ले लेंगे, और जो बच गया है x प्लस 2 उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये हमारे 2 नंबर हैं, हम मान लेते हैं ये हमारा कोई एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 0। तो अगर हम कोई 2 नंबर्स लेते हैं तो कभी भी हमारा आंसर 0 तो आता नहीं है। 0 कब आएगा, या तो हम फर्स्ट नंबर 0 ले लें तो आंसर 0 होगा, या फिर हम सेकंड नंबर ले लें तो आंसर 0 होगा। पर यहाँ हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि दोनों में से 0 कौन सा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा कि आंसर जो है वो 0 आया। तो हम यहाँ कर लेते हैं, या तो x माइनस 4 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल है, या तो पहले वाला 0 के इक्वल है या फिर दूसरा 0 के इक्वल है। अगर पहला 0 के इक्वल है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -4 उधर जाकर हो जाएगा +4, और +2 उधर जाकर हो जाएगा -2। ये जो 4 और -2 आए हैं यही हमारे आंसर हैं, यही हमारी ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन की। ज़ीरोज़ होने का मतलब है कि जब भी हम इस इक्वेशन में 4 या फिर -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा इक्वेशन का। एक बार हम करके भी देख लेते हैं समझने के लिए। एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आया है 4, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, -2 एक्स की जगह पर 4 और -8। इसी तरह से हम 4 की जगह -2 भी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, -8 -8 हो जाएगा -16, और 16 -16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। यानी कि हमारी जो इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ हैं, पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, वो क्या क्या आई हैं, अल्फ़ा 4 आ गया है और बीटा जो है वो कितना आ गया है -2। तो ये हमारा एक आंसर आ गया।
अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ए, बी, सी की वैल्यूज़ पता कर लेते हैं इसमें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो हमारी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। हम इस जनरल फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ फर्स्ट इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर यहाँ ए है, यहाँ कितना है 1, x के साथ b है, यहाँ कितना है -2 और c कितना है हमारे पास -8। तो ये a, b और c की वैल्यूज़ हैं हमारी। a इज़ इक्वल्स टू 1, b इज़ इक्वल्स टू -2, c इज़ इक्वल्स टू -8। अब इसके बाद हम करते हैं अपना वेरिफिकेशन वाला पार्ट, जो हमारा सेकंड पार्ट है। टू वेरीफाई द relationship between zeros and coefficients, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है -2। तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है -b/a। तो -b/a करेंगे, माइनस b की वैल्यू देखते हैं कितनी है, b है -2 तो b की जगह पुट कर देंगे -2 और a है हमारे पास 1 तो a की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 1, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो 2 आगे दोनों, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। ये पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया -8। सेकेंड पार्ट जो इसका RHS होता है वो क्या होता है, C/A। तो C/A, C कितना है -8 और A कितना है 1, तो C/A करेंगे, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा -8। दोनों सेम आए हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, -b/a निकालना है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। सेकेंड में अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है और C/a करना है, वो भी एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। लास्ट में हम इक्वल पुट कर देंगे दोनों को कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 4s² - 4s + 1। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम इसका। 4s² - 4s + 1, और क्योंकि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसे भी।
अब यहाँ जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जो हमारा a था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो 1 था। एक्चुअली में a और c को मल्टीप्लाई करके तब हमें ये फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 8 1 जा 8 किया था हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a और c 4 1 जा 4, फैक्टर्स बनाएंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या क्या है, 2 × 2। जब इन्हें ऐड या माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 4। तो 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4। लेकिन हमें यहाँ 4 माइनस में चाहिए, तो दोनों ही साइन हम किसके ले लेंगे, माइनस के, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो वो ऐड होते हैं लेकिन साइन नेगेटिव ही आता है। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो इस -4s की जगह क्या लिखा जाएगा, -2s -2s। तो ये हो जाएगा 4s²। इसे चेंज करना है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -2s -2s + 1 = 0। 4s² -2s -2s लिख दिए और +1 = 0। अब कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन लेने के लिए आप रफली यहाँ भी कर सकते हो, फैक्टर्स बना के तब कॉमन ले सकते हो, या हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 4 और 2 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, इसलिए कॉमन कितना आ गया, 2। और दोनों में s है, यहाँ s की 1 पावर है, यहाँ s की 2 पावर है, तो s की 1 पावर कॉमन आ जाएगी। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो आंसर कितना आया, यहाँ 2 बचा पीछे। s की 1 पावर बाहर चली गई है, 1 पावर बची है, -2 1 जा 2, ये तो बाहर चला गया है, s भी चला गया है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। बाहर आ गए हैं 2s, तो अंदर कितना बचा, 1। या फिर हम इसे जैसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ब्रैकेट को 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, s × s s², 2 1 जा 2 s आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इन दोनों पार्ट्स में अगर हम देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2s है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बाहर कॉमन कितना आता है, 1। लेकिन अब साइन की कन्फ्यूज़न होगी कि साइन हम यहाँ प्लस का लें या फिर माइनस का लें। तो अगर हम यहाँ +1 कॉमन लेते हैं, जब भी प्लस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो अंदर क्या बचेगा, -2s + 1। दोनों ब्रैकेट डिफरेंट हो जाती हैं, ये प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो साइन का डिफरेंस आ रहा है। साइन के डिफरेंस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, तो 2s -1 बन जाएगा। हमें दोनों ब्रैकेट्स को सेम लेकर आना होता है, तो -1 हमने कॉमन लिया, -1 कॉमन लेने से अंदर क्या बचा, 2s -1 और = में क्या है, 0। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती हैं तो उस ब्रैकेट को हम 1s लिख देते हैं, और जो बच गया है, क्या क्या बचा है, 2s, और इधर से क्या बचा है, -1, उसे अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। अगेन जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल है या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल है। जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2s = 1 आता है, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये s की वैल्यू आ गई ½ यहाँ पर 2s = 1 हो जाएगा उधर जाके, और जो मल्टीप्लाई में है 2 वो डिवाइड में आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में सेम आए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है।
नेक्स्ट पार्ट हमें वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। हम जनरल फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर। a 4 है जो x² के साथ होता है, b x के साथ -4 है, यहाँ x की जगह पर s दिया गया है, और c कितना है 1। तो टू वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पुट करेंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा हाफ हाफ आए हैं, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a होता है, तो b/a निकाल लेते हैं, b और ये है a। तो b पहले से एक माइनस है और b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1 बचा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बचा, यानी दोनों सेम आए हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। ये हमारी फर्स्ट वेरिफिकेशन होगी। सेकंड, अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई हाफ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और c/a होता है, तो c/a सेम आ गया, 1/4 1/4, तो ये हम पुट कर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू c/a, दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम आई है। तो जब भी हमें रिलेशनशिप निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a की वैल्यू निकाल लेनी है। ये दोनों सेम आने चाहिए और ये दोनों सेम आने चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ 6x² - 3 - 7x। हम जब से हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म, हमारी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, x की 2 पावर, x की 1 पावर और x की कोई भी पावर नहीं है। तो यहाँ x की 1 पावर पीछे दी गई है, हम पहले इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लेंगे। ये हो जाएगी 6x², 7x को पहले लिखेंगे और 3 को पीछे लिखेंगे। तो अब हम सबसे पहले पार्ट में क्या करते हैं, हमें a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमें इन्हें 2 मल्टीप्लाई 3 को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब भी हम प्लस या माइनस करें तो 7 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 3 2 जा 6 और ये 3 है, प्लस करें या माइनस करें, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 7 तो आ नहीं रहा, इसलिए ये ग्रुप कैंसिल हो जाता है। सेकंड ग्रुपिंग करके देखते हैं हम, 3 3 जा 9 और 2 अकेला रह गया, तो 3 3 जा 9 और इधर कितना है 2। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 7, जो कि हमें चाहिए, और साइन चाहिए हमें माइनस का। तो जो आंसर में साइन होता है माइनस करते हुए वही बड़े नंबर का साइन होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 9 क्या आ जाएगा माइनस और 2 क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो -9 + 2 कितना होता है -7। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और बड़े नंबर का जो साइन होता है वही हमारे आंसर का भी साइन होता है। तो -7x की जगह क्या लिखेंगे, -9x + 2x। तो यहाँ आ जाएगा 6x², इसकी जगह पर लिख देंगे -9x + 2x -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं हम, कॉमन लेते हुए या तो आप वही साइड में
फैक्टर्स बना लोगे फिर सॉल्व कर लोगे, या फिर डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए कॉमन भी कितना है 3। 3 2 जा 6, x की 1 पावर है, x की 2 पावर है, तो x की 1 पावर कॉमन आ जाएगी। यहाँ से x की 1 पावर चली गई तो कितनी बची है, x की 1 पावर बची। माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 6 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 2 जा 6 होता है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा, और x तो बाहर चला गया, तो ये होगी ब्रैकेट क्लोज। +1, यहाँ कुछ भी सेम टेबल में नहीं आता तो हमने 1 कॉमन ले लिया। जब भी हम प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। कितना आ जाएगा, 2x - 3 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, यानी हमने जो कॉमन लिया है वो ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट को एक कर लेंगे, और जो बच गया है 3x + 1 उसे अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। अब अगर 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल है या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल है। तो हम या तो फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट है 2x + 3, इसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, या फिर जो हमारी सेकंड ब्रैकेट आई है 3x + 1, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 3x + 1 इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ये 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3/2। ऐसे ही हम बीटा निकाल लेंगे, 1 उधर जाकर -1 बन जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास -1/3। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा से एक आंसर आ गया है। इसके बाद हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाएगी। सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से, a b और c आ जाएगी। यहाँ पर हमारी ये जो हमने सीधी कर कर लिखी थी इक्वेशन, जिसमें 7x पहले आया था और 3 बाद में आया था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a b c की वैल्यू निकाल कर ये अल्फ़ा और बीटा आए हुए हैं हमारे पास, अल्फ़ा + बीटा इस तरह से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। -b/a, ध्यान रखना है कि एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है और b का जो साइन होता है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि b क्या है, -7 है, तो -7 लिखेंगे, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। फिर अल्फ़ा + बीटा और c/a करेंगे, ये भी दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये हमारी वेरिफिकेशन होगी। अब जो फोर्थ पार्ट है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ax² + bx + c हमारे पास टर्म दी हुई होती थी, एक कांस्टेंट टर्म होती थी जो कि यहाँ नहीं दी गई है। तो हम इस पार्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल पर आते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में u भी कॉमन है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 1 पावर कॉमन आ जाएगी। तो कॉमन कितना आ गया, 4u। यहाँ से एक u चला गया, एक u बचा है, और 4 1 जा 4 होता है, तो 1 बचा है जिसे लिखना ज़रूरी नहीं होता, प्लस u तो हमारा चला गया, यहाँ से कॉमन लिया है हमने, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ कितना बचा 2, 4 2 जा 8। तो ये हमारी 2 ब्रैकेट आ गई हैं। जब भी 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0 होती है तो हमें दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमने डायरेक्ट कॉमन लेकर सॉल्व किया है। बीच में जो हमारा ये पार्ट होता था, मल्टीप्लाई करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर एडजस्टमेंट करनी है, कॉमन लेना है, ये सब पार्ट्स यहाँ नहीं हो रहे। डायरेक्ट हम क्या ले रहे हैं, कॉमन लेकर 2 ब्रैकेट्स बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट पार्ट से 2 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, और ये 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा आगे कंपेयर कर लेंगे, a b और c यहाँ नहीं दिया गया, तो c कितना है 0। बाद में अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a करके
ये पार्ट्स हम वेरीफाई कर लेंगे, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। नेक्स्ट है t² माइनस 15। यहाँ पर इस पार्ट में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 स्केयर वाला पार्ट हमें दिया गया है, कांस्टेंट टर्म भी दी गई है। ये सेंटर में जो bx होता है ये नहीं दिया हुआ हमें, और यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा जैसे लास्ट पार्ट में हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्केयर बना हुआ है, इधर भी स्केयर बना लेंगे। जैसे अगर हमें दिया गया हो 25, तो 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर होता है, पर यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर वो 15 ही बन जाएगा। तो 15 की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर, √15 होल स्केयर। अब ये क्या बना, a² माइनस ये है हमारा b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b, a और ये b, तो t प्लस √15 करेंगे, ब्रैकेट t माइनस √15 करेंगे, 2 ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल है या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल है। तो प्लस 15 उधर जाकर माइनस √15, सॉरी प्लस √15 उधर जाकर माइनस √15 हो जाएगा, और ये माइनस √15 है तो इधर आकर प्लस √15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगे। अगेन वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। b हमारे पास यहाँ है नहीं है क्योंकि t की 1 पावर तो दी नहीं गई, तो a और c गिवन है। a और c की वैल्यू लिखकर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल आ गए हैं अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये दोनों पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए हैं। 3 4 जा 12 के फैक्टर्स बना लेंगे और उन्हें हम लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ हम 3x माइनस 4x भी लिख सकते हैं या फिर -4x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। सिर्फ ये इस स्टेप में फिर फ़र्क पड़ेगा कॉमन लेते समय, पर बाद में वो आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम इस पार्ट को भी कंप्लीट अपना सॉल्व कर लेंगे। ये भी दोनों हमारे वेरीफाई हो गए हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। उन पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला किया था हमने स्टार्टिंग में, उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है, हमारे पास है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है -1। तो हमने स्टार्टिंग में जब आज वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने लिखा था द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है, फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 0। तो जब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1। इसे सॉल्व करना है अब हमें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x²
माइनस एक्स, 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा x लिख सकते हैं। माइनस 4 1 जा 4, ये 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा और इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है √2 1/3, √2 1/3। तो पहले वाला सम ऑफ ज़ीरोज़ है जो कि हमें दिया गया है √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/3। इन्हें भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है √2। सबसे पहले इन्हें ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि फिर प्लस माइनस के साइन को हमें सॉल्व करना होता है। तो ये तो सिंपल हो गया, x² माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया और यहाँ प्लस 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 आ जाएगा। इसे चाहें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं या फिर हम इसमें एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 ही है। तो 3x² माइनस 3 √2x, 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा 1। 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम इजी है, वैसे ही है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है तो एलसीएम में आ गया 4। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और जो आंसर 4 आ रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, 3 है, 3 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, दोनों जगहों पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर के 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें यहाँ पर दिया गया है। ये लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स सम पहले वाला है, प्रोडक्ट पहले वाला है, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। रिस्पेक्टिवली जब भी वर्ड लग जाता है तो सम फर्स्ट वाला, प्रोडक्ट सेकंड पे लिखा हुआ है तो सेकंड वाला हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम इसके सभी पार्ट्स कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर पुट करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 0 है तो पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है तो x² प्लस √5 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 दिए गए हैं हमें, 1 1 वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ -1/4 और 1/4 दिए गए हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों की जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे।
ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 LCM आ जाएगा, अपोन में 1 है, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी हमें सॉल्व करने हैं, इसके पार्ट्स जो हैं